हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं आ गई हूँ ऊपर छत में, क्योंकि ना छत ना थोड़ा सा गंदा हो रखा है। जो ये फ्लावर्स के जो ये पत्ते वगैरह होते हैं ना, ये पड़े हुए थे। और जैसे गुलाब वगैरह होती है ना, उसकी कुछ कली सूख जाती है, तो वो भी गिर रखी थी। तो वो सब साफ़ करना था। बहुत सारी ना धूल धूल सी हो रही थी, क्योंकि ना बरसात में बहुत सारी काई हो गई थी छत में। और अब जैसे जितना धूप लगता रहता है ना, उतना सूखता रहता है काई। तो वो सारी भी उखड़ रही थी। और ना इधर जैसे धान वगैरह कुट रहे हैं ना आजकल, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी। और मेरे ध्यान ही नहीं रहा बालों में ना कुछ जैसे दुपट्टा वगैरह बांधने का। और इसीलिए बस मैं कल ही मैंने हेयर वॉश करा था, और बाल भी मेरे गंदे हो जाएंगे। नीचे जाने का मेरा मन हो नहीं रहा था, तो सोचा बस ऐसे ही कर लेती हूँ मैं यहाँ पे साफ़। तो हस्बैंड ने मुझे एक गुलाब का फूल दिया, क्योंकि बेटी ने ना मेरा एक गुलाब का फूल तोड़ दिया था वहाँ से। बहुत बड़ा सा उग रखा था वो, और ना बहुत बड़ा अच्छा हो रखा था, लाइट पिंक कलर का। पर उसने ना वो तोड़ दिया था। फिर हस्बैंड ने बोला दो, मम्मी को दे देता हूँ मैं। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे ये गुलाब का फूल दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मेरी सफाई भी हो गई थी छत की। बहुत हवा चल रही थी ना, और जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कभी इधर जा रहा था कबाड़ा, कभी उधर। लेकिन जितना हाथ में आया ना मेरे, उतना मैंने फटाफट से जो है उसको उठा दिया था। और बाकी फिर जिस दिन हवा नहीं चलेगी ना, उस दिन मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि ना सुबह के टाइम पे तो मोस्टली हवा वगैरह चलती ही है। और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। दिन में मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। रात को शाम के टाइम पे ये होता है कि शाम को भी मतलब ध्यान ही नहीं रहता है कि हाँ मुझे छत में जाना है और कुछ काम करना है, क्योंकि नीचे के काम ही इतने सारे हो जाते हैं ना। फेस्टिवल वगैरह की वजह से ना थोड़ा सा ज़्यादा बिजी रहती हूँ आजकल। और इसीलिए जो है ऊपर छत में पेड़ पौधों को भी थोड़ा सा कम टाइम देती हूँ। लेकिन ये है कि अभी ठीक करे थे तो अभी इतने ख़राब हुए नहीं हैं पेड़ पौधे। और थोड़ी बहुत घास हो गई है, तो उनको भी मैं कुछ टाइम बाद निकाल दूँगी। बस यहाँ पे जो है बेडशीट वगैरह साफ़ है मेरी, उसको मैं साफ मतलब सही से बिछा रही थी। बेड मैंने झाड़ दिया था। और यहाँ पे जो कपड़े मतलब जो ब्लैंकेट वगैरह है ना, उनको मैं अच्छे से फ़ोल्ड कर रही थी, क्योंकि मैंने फ़ोल्ड करके रखा था। लेकिन ना बेटी क्या करती है, फ़ोल्ड करे हुए वो वापस से ऐसे गिरा देती है उसको। फिर मैंने उसको दोबारा से फ़ोल्ड करा। फिर गद्दी वगैरह अच्छे से लगाई, सोफ़ा अच्छे से साफ़ करा, पोंछा, उसको झाड़ दिया था अच्छे से। फिर ये जो मेरा काम था हो गया था। उसके बाद जो है मैं कपड़ों की तय कर दूँगी। जो कल के कपड़े धोए हुए थे ना, मैंने कल तय नहीं करी थी। और आज है होली अष्टमी, और आप सभी को होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और तो ना मेरी बेटी है, पर मैंने भी व्रत रखा हुआ है। मेरा भी फास्ट है आज, क्योंकि अ, वैसे तो बोलते हैं कि जिनका लड़का होता है वही व्रत रखते हैं, लेकिन मैंने भी इस बार व्रत रखा है। इस बार नहीं, पिछली बार भी मैंने व्रत रखा था। मतलब मेरी बेटी ना अब जनवरी में 3 साल की हो जाएगी। तो मैं ना पहला वाला व्रत मैंने नहीं रखा था, लेकिन दूसरा वाला मैंने व्रत रखा था। और ये तीसरा जो है, मतलब 3 मेरे सामने जो है 3 व्रत आ चुके हैं, और पहले वाले को मैंने नहीं रखा था, दूसरा वाला मैंने व्रत रखा था। तो फर्स्ट वाले में ना मुझे बहुत इच्छा थी व्रत रखने की, लेकिन मुझे मना कर दिया गया कि आप नहीं, मतलब मैं व्रत नहीं रख सकती हूँ। जिसकी बेटी होती है वो नहीं रखते हैं व्रत। लेकिन सेकंड वाले में ये रहा कि जब जब पता लगा कि औरों की लड़कियां भी हैं और वो भी व्रत रखती हैं, तो फिर मुझे बोल दिया था मेरी सासू माँ ने कि तुम भी रख लो व्रत। पर उस टाइम पे ना मेरा मन नहीं था, क्योंकि एक बार जब मन टूट जाता है ना व्रत, मतलब कि जब बोलते हैं तब रखने को मना कर दिया था। तो फिर मेरा भी मन सा टूट गया था, तो मैंने मना कर दिया। पर ज़बरदस्ती फिर हस्बैंड ने भी बोला कोई बात नहीं, अपने बच्चे के लिए तुम व्रत रख रही हो, रख लो। तो फिर मैंने रख लिया था पिछली बार व्रत, तो इस बार भी मैंने व्रत रखा है। और मैंने अपनी बेटी के लिए व्रत रखा है यहाँ पे। तो मैं इसको फटाफट से ना फिर रेडी कर रही थी, नहा ली थी मैं। तो मैंने ना टी शर्ट लोअर ही पहना था, क्योंकि दिन के बहुत सारे काम हो जाते हैं, जैसे कि कपड़े वगैरह धोने। और ना मेरा तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने बस ऐसे ही जो है टी शर्ट लोअर में ही सारे काम करे, कपड़े धोए और
दिन का टाइम हो गया था, ये बेटी मेरी स्कूल से आ गई थी, तो वो ना सोई नहीं थी। वैसे तो ये सो जाती है दूध वगैरह पी के, लेकिन आज उसे लग रहा था कि वो कुछ फेस्टिवल सा है, ये लोग रेडी होंगे, नेल पेंट लगा रहे हैं, तो बस इसीलिए वो भी नहीं सोई और बार बार कह रही थी मुझे रेडी कर दो, रेडी कर दो। तो उसको मैंने थोड़ा पहले रेडी कर दिया था, नहीं तो वो रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे ना मैं फटाफट से इसको तैयार कर दूँगी, उसके बाद मैं तैयार होंगी, क्योंकि फिर टाइम लग जाता है रेडी होने में, क्योंकि कथा वगैरह पढ़ते हैं, जैसे करवा चौथ की कथा पढ़ते हैं वैसे ही इसकी भी कहानी होती है। तो ये ना सब लोग एक ही घर में जाके फिर पढ़ते हैं इसको। तो मैं सिंपल सा सूट डालूँगी, मतलब सिंपल सा तो नहीं है, वो मैंने अभी नया सिलवाया है, उसको डालूँगी मैं, अच्छा है वो। तो फिर इसीलिए ना मैं व्रत रखती हूँ अपनी बेटी के लिए। पता नहीं ये सही है कि नहीं है, पर मुझे लगा कि रखना चाहिए तो मैं रख रही हूँ। और फिर सबने बोला भी कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है। और तो मैंने फिर रखना शुरू कर दिया था व्रत। यहाँ मैंने अपनी बेटी को रेडी कर दिया है और ना उसकी आंखों में नींद है, पर वो जानबूझ के सो नहीं रही है, ऐसे बोल रही है मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है। तो खाना वगैरह सबका हो गया था, सबका नहीं, मतलब हस्बैंड मेरे आए नहीं थे दिन में, बाकी मेरा और सास का व्रत था, तो खाना नहीं बना था, बेटी को दे दिया था। ये तो दिन भर मतलब कुछ भी खा लेती है ये, तो चुटुर-पुटुर दिन भर में क्या-क्या खाती है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने उसको रेडी कर दिया था, थोड़ा-सा प्यार करा, फिर उसके बाद मैंने उसको भेज दिया था नीचे, क्योंकि मुझे रेडी होना था। और मेरे रेडी होते टाइम ना हमेशा का यही ड्रामा है, हमेशा लाइट चली जाती है। तो बस फिर उसके बाद जैसे-तैसे करके मुझे तैयार होना ही था और मैं फटाफट से मॉइस्चराइज़र लगाया। मैंने बेटी का ही मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ करा, क्योंकि मेरा ख़त्म हो रखा है और मुझे ना मँगाना भी याद नहीं रहता है। और मैं सोच रही हूँ मैं भी अपने लिए ना यही वाला मॉइस्चराइज़र मँगा दूँगी, ये फेस क्रीम, क्योंकि ना ये इतना अच्छा है ना, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती है स्किन, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होती है और कुछ ना ऐसा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है इससे। तो मैं सोच रही हूँ यही मँगवाऊँ इस बार। और ना साथ में जो है मैंने बीबी क्रीम लगा दिया था फेस पे और उसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह लगाया, आईलाइनर लगाया, आईब्रो पेंसिल लगाया। तो मुझे ना रेडी होना ऐसे तीज त्योहारों में बहुत पसंद है, मतलब इतना पसंद है ना कि मतलब मेरे लिए तो हर दिन एक त्यौहार आता रहे ना, मैं ना रेडी होने में कोई आलस नहीं करती हूँ कि मुझे तैयार होना है, अभी ये है वो है। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं ना भले ही थोड़ा-सा रेडी हूँ, लेकिन मैं ना नहाने के बाद ना सुबह डेली तैयार होती हूँ। मतलब ये है कि मतलब बाल-वाल बना के अपना फेस का करके उसके बाद ही मैं काम करती हूँ। कभी बाय चांस हो जाता है ऐसा, जब मेरी तबीयत ठीक ना हो या फिर काम ज़्यादा हो और मुझे लेट हो रही हो, तब मैं थोड़ा-सा वो कर लेती हूँ कि चलो अभी नहीं। पर ये है कि मैं तैयार होना मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मेरे हर रोज़ ना त्योहार आते रहे और मैं फटाफट से रेडी होती रहूँ। और फिर उसके बाद मैंने फटाफट से अपना मंगलसूत्र पहन लिया था, लिपस्टिक लगा दी थी मैंने, मस्टर्ड पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई थी, डार्क कलर की। और क्योंकि ना लाइट सूट में डार्क कलर अच्छा लगता है, मुझे लिपस्टिक ना डार्क शेड में ही पसंद है, तो मैं डार्क ही लगाती हूँ। इस बार ना मैं बहुत टाइम बाद लाइट कलर का सूट लेके आई हूँ और ये सूट ना मुझे बहुत पसंद आ रहा था और इतना कॉस्टली भी नहीं है, बहुत मतलब सस्ता सा सूट है, लेकिन सिलवाने के बाद ना बहुत प्यारा सा लग रहा था और सबको ये सूट बहुत पसंद आया। मैंने यहाँ पे डाल दिया था, फिर उसके बाद चूड़ा। तो वैसे तो हमारे में चूड़ा नहीं पहनते हैं, लेकिन ना मैंने इसके आगे ना कांच की चूड़ियाँ लगा दी है, क्योंकि चूड़ी लगा दी है, एक-एक चूड़ी दोनों में हाथों में, क्योंकि मना करते हैं सीप की चूड़ी पहनने के लिए, कांच की ही पहनते हैं हमारे में। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से रेडी हो गई थी और ये दुपट्टा है इसका, बड़ा हल्का सा है, बहुत लाइट वेट है। क्लचर मैंने कर दिया था और कानों में मैंने थोड़े से हैवी पहने थे ये कान के, गले में मैंने इतना कुछ नहीं पहना था। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, ने वो नेल पेंट लगा दी थी मैंने रेड कलर की और जो है मेहंदी मेरी लगी हुई थी। फिर मैं अच्छे से रेडी वगैरह होकर, आप लोग मुझे बताना मैं कैसी लग रही हूँ सूट में। और फिर यहाँ पे जो है प्रोग्राम शुरू हो गया था, तो बेटी ना यहाँ पे मेरी डांस कर रही थी। मैंने ना चूड़ा इसलिए पहना क्योंकि लाइट कलर का सूट था, तो मैंने सोचा कुछ डार्क रेड रेड सा भी लगना चाहिए। अगर मैं उसी कलर का चूड़ा लेकर आती, वैसे चूड़ी लेकर आती ना, तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती, तो मुझे कुछ रेड सा चाहिए था, इसीलिए जो है मैंने ये पहना। और उसके बाद ना
यहाँ पे सब लोग थे जिनके बेटे हैं, मतलब जिनके बच्चे हैं, उन्होंने सब ने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए व्रत रखा हुआ था। तो वो सब ना एक घर में ही गाना बजाना कर रहे थे, मतलब पहले कथा गाई, फिर उसके बाद जो है भजन वगैरह करा। बेटी मेरी डांस कर रही थी वहाँ पे, और वो भी काफ़ी इंजॉय कर रही थी। और फिर उसके बाद जो है कहानी वगैरह पढ़ के हम लोग आ गए थे घर। घर आने के बाद चाय पी, फिर उसके बाद लग गई थी मैं अपने काम में किचन के, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है ना वो किचन का ही काम है, क्योंकि ना फटाफट से पूजा भी करनी है। और इसमें ये होता है ना, जैसे करवा चौथ में हम उसको क्या बोलते हैं, चाँद को देख के व्रत खोलते हैं, तो इसमें ना तारों को देख के व्रत खोलते हैं। तारे तो जल्दी आ जाते हैं, तो इसमें कोई ये नहीं होता कि इंतज़ार करना है, ये है वो है। इसमें फल वगैरह नहीं खाते हैं, चाय या ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लो, पी लो, और बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बना रही थी काले वाले चने, और उसमें थोड़ा सा आलू भी था, तो मैंने सारे वो सब डाल के मसाले वगैरह, और टमाटर प्याज तो नहीं डलता है, लेकिन ये टमाटर का पेस्ट और इसमें ना चाकू से काटते भी नहीं है, तो हस्बैंड से कटवाया था, तो वो सब पीस पूस के रखा हुआ था पहले से ही। और यहाँ पे फटाफट से बन गया था फिर मेरा काले वाले चने, क्योंकि थोड़े से कच्चे रह गए तो इस टाइम उबलने में, फिर मैंने दोबारा से कुकर में रखा। और फिर मैंने यहाँ पे धो दिए थे बर्तन, क्योंकि ना सिंक भरी हो ना बर्तनों की, तो फिर ना बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होता है, मतलब ये कि अभी बर्तन बहुत सारे हैं धोने के लिए। तो इसीलिए ना मैं कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ मैं इसको साफ़ करती रहूँ, ताकि किचन भी खाली खाली सा रहे, मतलब इतना फैला हुआ ना रहे ना, क्योंकि लास्ट में फिर बहुत, जब थक जाओ खा पी लो ना, फिर उसके बाद ये होता है आँखों में नींद सी आ जाती है, बहुत नशा सा हो जाता है। फिर इसलिए जो है मैं बीच बीच में करती रहती हूँ काम, ताकि बाद में इतना लोड ना पड़े। और 3 जने हैं हम लोग, मतलब एक बेटी, 4 मतलब 4 लोग हैं, लेकिन बेटी इतना नहीं खाती है, तो मतलब 3 जनों को मिला के इतना ज़्यादा होता नहीं है, तामझाम इतना फैलता नहीं है, इतना खाते भी नहीं है कोई। बस काले चने बनाए थे, पूरी, और और बस ये जो मीठी वाली खिंगरी होती है ना, जो तिल की बनती है, वो बनाया था। बस यही सब बना के फटाफट से कान्हा जी को भोग, और अपने जो गाय माता को, पितरों को भोग लगा के, फिर उसके बाद जो है मुझे बायना निकालना था, उसके लिए मैं पूरियाँ बना रही थी। तो फिर ना मैंने ना ये कपड़ा सा इसलिए लगा रखा है ना, ये एप्रन, क्योंकि ये जो लाइट कलर का सूट है ना, ये ख़राब हो जाता, इसीलिए जो है ना मुझे पहनना पड़ा एप्रन, क्योंकि कपड़ा मेरा ख़राब ना हो। और ना आप लोगों के साथ में मतलब बहुत अच्छी वीडियो शेयर करने वाली हूँ 1-2 दिन में, मतलब कल परसों तक आ जाएगी वीडियो। तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, और बहुत दिन से इसका वेट था, तो बस इसीलिए जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये है, मैं अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ, तो जाहिर सी बात है कि हर एक चीज़ मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो बस यहाँ पे जो है पूरियाँ मेरी बन गई थी, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ। तो बायना निकालने के लिए ना थाली तैयार कर दी थी मैंने, एक सूट रखा था, पैसे रखे थे, पेठा रखते हैं, इसमें सिंगाड़ा रखते हैं, फल, चावल नए वाले, पूड़ी, और ये सब रखते हैं, वो खिंगरी रखते हैं तिल की, मीठे के लिए। तो यहाँ पे ना मैं हाथ में मम्मी के ये डोरी बांध रही थी, मौली, और उसके बाद जो है फिर बेटी के बांधा, मम्मी ने भी बांधा मेरे, क्योंकि अपने हाथ से तो खुद से बनता नहीं, तो फिर मैंने, मम्मी ने बांध दिया था मेरे, फिर मैंने अपनी बेटी के बांध दिया था। तो फिर उसके बाद जो है मैं करूँगी पूजा। मम्मी ने अपनी पूजा कर ली है, और ये हमारा छोटा सा मंदिर है। आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा है। कुछ टाइम बाद ना मैं मंदिर में कुछ नया मंदिर, मतलब एक नया मंदिर लेकर आऊँगी, ऐसा मैंने सोचा है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ना जितना हमारे घर में स्पेस है ना, मैंने उस हिसाब से, मतलब ये ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में ना मैं थोड़ा सा बड़ा वाला मंदिर लेके आऊँगी, तो ताकि उसमें सारे भगवान जी ना अच्छे से आ जाएँ। और ना उधर ना हमारा सिलेंडर वगैरह सब कुछ, मतलब ये ना पूजा वाला रूम है, तो इसमें ना राशन वगैरह भी रखा रहता है, क्योंकि इतनी जगह है नहीं हमारे घर में। तो बस इसीलिए जो है ये सब भी वीडियो में आ रहा है, खैर इसको इग्नोर करना आप लोग। और फिर यहाँ पे मैंने माता रानी के टीका लगाया, और फिर अपने भी लगाया, मांग में भी सिंदूर लगाया, और उसके बाद जो है मैंने चावल ऐसे छिड़क दिए थे, और फिर यहाँ पे करूँगी मैं पूजा। तो मैं सबसे पहले जो है बायना निकालूंगी, तो ये ना पानी जल भरा हुआ है उसमें, और ना सबसे पहले मैं दूंगी धूप,
क्योंकि ना ऐसे घी का धूप देते हैं, ये जो गोपला होता है ना उसका क्या बोलते हैं इसे, गोबर का बनता है जो, तो उसको जला के और उसके बाद इसमें धूप देते हैं, थोड़ा सा पूड़ी और वो जो खींगरी बनाई होती है मीठी उसको चढ़ाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और ना इसीलिए ना थोड़ा सा धुंधला आप लोग को दिख रहा होगा, क्योंकि सारे में ना उसका धुआं हो रखा है पूरे रूम में। और उसके बाद जो है ना इस जल से मिनसते हैं 5 या 7 बार। तो मैं 5 बार मिनस दूंगी, फिर उसके बाद अपनी सासू माँ को दे दूंगी इसको। बेटी वहाँ पे मेरी ज़बरदस्ती जिद कर रही थी कि मुझे भी दो, मैं भी ऐसा करूँगी, क्योंकि उसको कुछ पता है नहीं। पर वो ना हर चीज़ के लिए ज़िद करती है, हर चीज़ के लिए बोलती कि मैं भी ऐसा ही करूँगी जैसा आप लोग कर रहे हो। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो हमेशा मतलब हर चीज़ को देखते हैं, फिर वो वैसे ही करने का मन करता है उनका। तो यहाँ पे पूजा मेरी हो गई थी, फिर उसके बाद मैंने फटाफट से खड़ी होकर अपनी सासू माँ को जो है ये वायने की थाली दे दी थी, क्योंकि अपने से बड़ों को देते हैं, तो सासू माँ को दिया मैंने। फिर उनका आशीर्वाद लिया, थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह ली, और ये थी मेरी आज की वीडियो।